नमस्कार, मैं आल एग्ज़ाम विद सूर्याश्रम में आपका स्वागत करता हूं। आज हम अपना मैथ के अर्थमेटिक के प्रतिशत चैप्टर से हम शुरुआत करेंगे और आज हम सबसे पहले प्रतिशत मान कैसे निकालें या कैसे याद करें। जो आने वाले, चाहे वो प्रतिशत हो, चाहे वो लाभ हानि का चैप्टर हो, चाहे वो SICI का हो, वो सब जगह ये काम देगा आपको। और ये जिस बच्चों को याद आ जाएगा तो अर्थमेटिक के आधे से अधिक सवाल वो बहुत 10 सेकंड 15 सेकंड में सॉल्व कर लेगा। तो आज हम इसको समझाएंगे कि इसको किस तरीके से मान निकाला जाता है, और आप बस एक ट्रिक देखिएगा कि मान जो निकाला जा रहा है उसको आप कैसे याद कर सकते हैं। आपको मैं बस 2 4 6 ही बस याद करने के लिए बोलूँगा, उसके बाद ऑटोमेटिक सब चीज़ याद हो जाएंगी। जैसे एग्जाम्पल में हम सबसे पहले 1 का मान 100 रखेंगे। 1 का मान सदैव 100 ही होता है। अगर हम प्रतिशत में कोई भी सवाल अगर हम लगा रहे हैं तो 1 का मान 100 ही होगा जब भी हम प्रतिशत का मान रखते हैं। तो अगर हम ये कहें कि 1 का मान अगर हम 100 रखते हैं तो 1/2 बराबर 50। ये कैसे होगा? अगर 1 को हम 100 लिख दें फिर बटे 2 बराबर कितना हो जाएगा? 50%। कहने का मतलब ये है कि जहां जहां 1 दिया गया है वहां वहां आप 100 लिख दीजिए और अपान में जो भी, मतलब कि भाग में जो भी लिखा गया है उसे भाग दे दीजिए, उससे आपका मान निकल जाएगा। जैसे एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊं 1/3, तो 1 का मान कितना हो गया? 100/3। इसका मान कितना आ जाएगा? 33 सही 1/3। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे तो ये नॉर्मल यहां तक आप आ जाओगे। अब आता क्या है 1/6। चलो इसको भी हम देखते हैं। 100/6 कर दिए। 1 की जगह पर मैंने क्या लिख दिया? 100 लिख दिया। फिर अगर हम इसका भाग देंगे तो ये कितना आएगा? 16 सही 4/6 आएगा। लेकिन अभी यहां दिया है 2/3, तो उसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है। जो चीज कटने वाली है, जैसे ये देखिए 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, तो इसका मान कितना आ जाएगा? 16 सही 2/3। अब आपको ना मेरी ये बातें सब समझ में आ गई होंगी कि इसका मान कैसे निकला है। सेम चीजें यहां भी है। 2 का मान 200 रखेंगे, 3 का मान 300 रखेंगे, 4 का मान 400 रखेंगे। अब बहुत से बच्चे सोचेंगे सर हम इतने टेबल्स या इतनी जो भी चीज़ दी गई है प्रतिशत मान हम कैसे याद करेंगे, कौन सा ट्रिक होगा? तो हम उसका भी मैं एक साधारण में ट्रिक बता रहा हूं, लेकिन थोड़ा सा आप लोगों को भी मेहनत करना होगा। जैसे कि कुछ मान आपको भी याद करने होंगे, कुछ तो आपको मान याद करने पड़ेंगे। जैसे सिंपल सा 1 का तो मान हमेशा याद रहेगा, 1/2 का भी मान, 1/3 का मान, 1/4 और 1/5 तक का, ये चीज़ें हैं। और जैसे भी हमने निकालना शुरू किया, अब जैसे अगर मैं बोलूं कि 1/6 दिया है, ठीक है, तो इसका मान कितना जाएगा? तो जहां मैं फिर बता रहा हूं आपको ये चीज़ याद कर लिया, लेकिन जब 1/7 आएगा, 1/7 में आप हर लाइन में देखें 1/7। जब हम इसी का 2/7 निकालेंगे, बहुत ध्यान समझिएगा, 1/7 में जैसे हम 2/7 निकालेंगे तो इसके कहने का मतलब क्या है कि इस 1 में 2 का गुणा किया गया है। अगर 1/7 का मान 14 सही 2/7% है, ठीक है। मैं कैसे मैं समझाऊं एज ए एग्जाम्पल, मैं इसको एक एग्जाम्पल में बताता हूं। इसमें बहुत ध्यान समझिएगा कि 1/7 दिया गया है। कितना मान दिया गया भाई? 14 सही 2/7%। ये मान दिया गया इसका, ठीक है। जगह नहीं था इसलिए मैंने वहां पर मैं कर रहा हूं। अब हम इसमें क्या करेंगे? अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दें, 2 × 1/7, तो 2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 14 दूनी 28,
2 का मल्टीप्लाई यहाँ भी होगा, 2 दूनी 4 बट्टे 7। बात समझ में आई? 1/7। मैं फिर बोल रहा हूं, अगर आपने ये लाइन अगर आपने याद कर लिया तो ये तीनों लाइन आपको याद हो जाएंगे। जैसे मैंने अभी बताया यहाँ 1/7 है तो 14 सही 2/7% हो गया, ये आपने याद कर रखा है पहले से ही। अब हम 2/7 रखेंगे तो 2/7 का मान क्या हो जाएगा, मैंने बताया कि 2 का मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें, तो 7 दूनी क्या नाम है 14 दूनी 28, 2 दूनी 4/7। अब इसी में फिर देखिए 3/7 का मान, 3/7 में मैंने बताया कि 3 का मल्टीप्लाई होगा तो 14 तिहाई 42, 2 तिहाई 6, 3 का मल्टीप्लाई हुआ कितना आया 3/7 का मान ये हो गया। उसी प्रकार इसमें 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई होके 57 से ही 1/7 आ जाएगा। इतनी बात समझ में आ गई। अब 1/8, 1/8 में आपको हमेशा ये याद रखना है, 1/8 में आपको हमेशा ये याद रखना है कि सिर्फ 1/2 मतलब कि जो 2 हर है ना, ये जो 1/2 है, 1/2 का मान तो आपको पता है, तो सिर्फ 1/8 में ही, बहुत ध्यान समझिएगा, 1/8 में ही 1/2 वाला हिस्सा आएगा। किस में आएगा? 1/2 वाला हिस्सा, 1/2 इसको छोड़कर 1/8 में ही 1/2 वाले चीजें आएंगी। जैसे 1/8 बराबर 12 सही 1/2, फिर 3/8 बराबर 37 सही 1/2, फिर 5 सही 5/8 बराबर 66 सही 1/2। ये ट्रिक है, मैं ये कोई उस तरीके से नहीं, ये मैं आपको ट्रिक याद दिलाने के लिए मैं ट्रिक बोल रहा हूं कि जिस मान में आपको 1/2 नजर आ गया तो ये समझ जाइए कि उसके हर में कितना होगा 8 होगा, उसके हर में कितना होगा 8 होगा। अब हम याद देखते हैं, मैंने फिर बोला कि अगर ये लाइन पूरी चीजें याद हो गई हैं, अगर 1/8 बराबर 12 सही 1/2, तो जायज सी बात है अगर 3 का मल्टीप्लाई होगा, कितने का होगा 3 का मल्टीप्लाई होगा। तो अब मैं एग्जांपल में आपको बता रहा हूं, इसी में आपको एक चीज मैं दिखा दे रहा हूं। 1/8 का मान 12 सही 1/2 हो गया। तो अब हम इसमें 3 का गुणा करेंगे तो कितना आएगा, जैसे 3 का हमने गुणा किया, 1 सेकेंड, 1/8 बराबर कितना है 12 सही 1/2, ये है आपका। अगर मैं इसमें 3 का मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, तो ये होता है 12 तिहाई 36, 3 का मल्टीप्लाई ऊपर भी हो जाएगा 3/2। लेकिन ये 36 सही 3/2 दिया है, तो यहां पे 2 का भाग इसमें एक बार भी जाएगा, तो एक बार अगर जाएगा तो ये जो एक बार जो भाग जाएगा ना, तो 36 में 37 जोड़ मतलब कि 1 जुड़ जाएगा, हो जाएगा 37, शेष बचा 1/2। इतनी बात समझ में आ रही है? तो ये मैं सिर्फ आपको ट्रिक बता रहा हूं, क्योंकि बहुत से बच्चे ना इसको याद करने में कंफ्यूज हो जाते हैं, पूरा प्रॉपर टाइम देते हैं। आप 2 से 3 बार सिर्फ रिपीट करोगे, ये सब चीज़ें पूरे मान आपको याद हो जाएंगे, आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। तो एक मैंने सिर्फ एक नॉर्मल, एक तुक्का नहीं, एक ट्रिक मैंने सिर्फ नॉर्मल बताया है। अब हम आते हैं 1/9 वाले में। 1/9 वाले में भी प्रॉपर देखिए, 1/9 और 1/11 वाला, ये दोनों विपरीत हैं। विपरीत मीन्स जहां 1/9 आएगा, ठीक है, तो वहां 11 के मल्टीपल होंगे सब, ठीक है, 11 के भाग वाले होंगे। और यहां 1/11 वाले में क्या होगा, 9 के मल्टीपल में जाएगा। जैसे बहुत ध्यान समझिएगा, 1/9 बराबर 11 सही 1/9, ठीक है। आप प्रॉपर इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो कि जो 1/9 का होगा ना, तो वो सिर्फ 1/9 में ही आएगा। समझ में आ रही है बात? 1/9 में जो भी आएगा, तो जो भी उसका जो मान होगा ना, तो आप एक ये ट्रिक रख लीजिए कि भाई ये 9 ही आएगा। उसमें हमको क्या करना है, अब 1 का मान, बस ये मान याद होना चाहिए। मैं फिर अगर ये मान याद हुआ तो सब याद हो जाएगा। अगर 1/9 लिखा है, अगर हम 2/9 का मान निकालेंगे तो सिर्फ 2 का मल्टीप्लाई करेंगे, निकल जाएगा। अगर 4/9 दिया है तो इसका 4 को मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, ये आ जाएगा। बात समझिए, ये एक सिंपल सा ट्रिक मैंने बताया आपको कि आप इसको अच्छी तरीके से याद कर सकते हैं।
ये मैं प्रॉपर इस चार्ट को अगर आप अच्छी तरीके से 2 से 3 बार ट्राई करेंगे आपको हर चीजें आ जाएंगी। ठीक है। और 1/10 तो वो सब में कोई भी क्या नाम है 1/10 का भाग कोई भी भाग 100 में देगा तो 10 ही आ जाएगा उसी हिसाब से इसमें, तो इसलिए मैंने इसको लिखना उचित नहीं समझा। तो अब आपको ये जो मैंने ट्रिक बताया आप इसको थोड़ा सा अगर आप 10 मिनट सिर्फ टाइम देंगे ना तो ये शायद लाइफ टाइम आपको याद हो जाएगा, लाइफ टाइम के लिए। और इससे आपके मैक्सिमम सवाल चाहे वो DI हो या SI CI हो या प्रॉफिट एंड लॉस हो, कुछ भी इसमें के प्रतिशत से जुड़े हर सवाल को मैक्सिमम 5, 10, 15 सेकंड के अंदर सॉल्व हो जाएगा, जिससे कि आप अपने एग्ज़ाम में अपने समय को बचा सकते हैं। और ये मैं दिखाऊंगा भी आपको एकदम प्रॉपर, ये मान बस आप लोगों को याद होना चाहिए, आप उसको रटिए नहीं, आप इसको बस एक दिमाग में ना इसको एकदम देख लीजिए यार। ठीक है 1/9 का मान कितना होगा, 11/9 आ गया, चलो ठीक है। अब इसी में मान चलो 4/9 दे दिया तो आपको ये माइंड होना चाहिए, अच्छा 4/9 तो ये 1/9 वाला है, तो 1/9 में अगर हम 4 से वो मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके मान में हो जाएगा। ये अगर अपने दिमाग में अगर कर लिया तो ये सब चीज़ आपको हल्की लगेंगी, अच्छा लगेगा और प्रॉपर इसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है। अब हम किसी क्वेश्चन में अगर दिया रहे कितना शब्द, ठीक है, जब भी किसी प्रश्न में कितना, जैसे 20-50 का कितना प्रतिशत है, 100-50 का कितना प्रतिशत है, 30-20 का कितना प्रतिशत है, अगर कितना शब्द आए, तो हम उसमें क्या करते हैं, बेस इंटू 100। और इसको मैं बताता हूँ यहाँ पे हर में हम क्या रखते हैं। तो अगर मान चलिए अगर हम जैसे ये क्वेश्चन है 20-50 का कितना प्रतिशत है, ये आपका अगर क्वेश्चन है तो जो यहाँ बेस होता है ना, बेस वो वैल्यू है जिससे हम तुलना करते हैं, बेस वो वैल्यू है जिससे हम तुलना करते हैं। जैसे मोहन सोहन से अच्छा लड़का है, राम भरत से बड़ा है। ये मैं इसलिए लिख रहा हूं कि आपको जो बेस है ना वो पता चल जाए कि बेस है क्या। तो यहाँ पे क्या है ना, यहाँ मोहन जो है ना, इसमें जो ये जो सोहन है ना, इसकी मतलब कि मोहन की तुलना सोहन से की जा रही है। ठीक है, मोहन की तुलना किसी की जा रही है, सोहन से। यहाँ राम की तुलना किसी की जा रही है, भरत से। तो जब हम तुलना वाला जो वर्ड होता है ना, जैसे यहाँ पे सोहन क्या हुआ, तो ये बेस हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बेस। और ये क्या हो जाएगा, बेस। बात समझ में आ गई। तो कहने का मतलब क्या है कि 20-50 का कितना प्रतिशत है, तो बेस क्या होगा, 50। तो इसमें हमने क्या कर दिया, 50 लिख दिया, फिर इंटू 100 लिख दिया, और बचा क्या है, 20, तो यहाँ 20 लिख दिया। तो आप 10 दूनी 20, 10 25 50, 5 दूनी 10, 0 बराबर 40%। तो 20-50 का कितना प्रतिशत है, 40%। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर आपको समझ में आ गया कि बेस क्या है तो आपको पता चल जाएगा। मैंने क्या बताया कि जो बेस है ना, बेस वो वैल्यू है जिससे हम किसी की तुलना करते हैं, जो कि हमने इससे स्पष्ट किया, और इसी के थ्रू आप इसको पता कर सकते हैं। अभी जैसे अगर मैं बोलूं 50-20 का कितना प्रतिशत है,
इसमें क्या आएगा, बेस क्या है आपका, बेस आपका 20 हो गया, यहाँ ऊपर 50 इंटू 100, 20 25 100, 250। इतनी बात समझ में आ गई कि ये क्या कि बेस कैसे है। अब हमने यहाँ क्या बताया, जहाँ पर कितना शब्द आया, तो यहाँ पे कितना कितना वर्ड आया, तब ही जाके हमने इस फॉर्मूला को हमने लगाया। ठीक है, अगर इसमें ये दे दे कि 20-50 का कितना प्रतिशत कम है या 50-20 का कितना प्रतिशत अधिक है, तो उसके लिए कितना क्या फॉर्मूला होगा वो मैं आपको बता रहा हूँ। ये बात समझ में आ गई। अभी जैसे ये है, मान चलिए जब किसी प्रश्न में कम, कमी, अधिक या वृद्धि ये चीज लिखा आए, तो इसका हम फॉर्मूला क्या लिखते हैं, अंतर, डिफरेंट लिख दीजिए, बेस इंटू 100। ठीक है, यहां बेस हमने बता दिया। जैसे एक एग्जांपल मैं ले लेता हूं, 20-50 से कितना प्रतिशत अधिक है, सॉरी कम है, 20-50 से कम है। तो बेस क्या लिखेंगे हम, बेस हम 50 लिखेंगे। डिफरेंट पूछा है, डिफरेंट मीन्स 50 माइनस 20 इंटू 100, मतलब कि ये जो दोनों दिए होंगे हम उनका अंतर निकाल देंगे, तो हो जाएगा 30/50 इंटू 100, 60%। ठीक है, बात समझ में आ गई कि जब कभी भी कम, कमी, अधिक, वृद्धि अगर दिया रहे तो फॉर्मूला हम बनाते हैं डिफरेंट बेस इंटू 100। अगर इसी को अगर ये लिख दिया जाए कि 50-20 से कितना प्रतिशत अधिक है, तो फिर बेस क्या हो जाएगा, अब यहां पे बेस हो जाएगा 20, डिफरेंस हो गया आपका 50 माइनस 20 इंटू 100। ठीक है, तो हो गया 30 इंटू 20/100, 20-25 100, 150%। ठीक है, 50-20 से कितना प्रतिशत अधिक है, 150% अधिक है। इतनी बात समझ में आ गई। ओके, देखिए मेन आपको हमें ये समझाना था कि जहाँ पे प्रतिशत कम है, अधिक है या कितना है, तो उसके लिए मैंने फॉर्मूला बता दिया कि जब कभी कम, कमी, अधिक, वृद्धि आए तो डिफरेंट बटे बेस इंटू 100 कर देंगे। और अगर क्या नाम है आपका कितना आए तो मैंने बता दिया अपॉन बेस इंटू 100, अपर में जो मैंने बता रखा तो उसी को, जो पहला मेन आता है बस उसी को लिख देना होता है। ठीक है, ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम जैसे कुछ सवालों को भी हम लगाएंगे।
हम जब अभी कुछ चीज़ें और आप थोड़ा सा नोट कर लीजिए। अगर जैसे अगर क्वेश्चन में दिया हो, ठीक है, आप इसको नोट कर लीजिए। आप जब भी कभी क्वेश्चन में अगर दिया हो कि 20% बढ़ाया, 20% घटाया, 20% कर दिया, तो इसमें बहुत डिफरेंट है। इसकी हर चीज़ें एक अलग अलग है। 20% बढ़ाया का मतलब ये हो जाता है कि 120, मतलब कि प्रतिशत हो जाएगा। कहने का मतलब क्या है ये कि 100 + 20 इसका मान होता है। घटाया मतलब 80%। कहने का मतलब क्या है, किस में से घटाया गया, 100 में से 20 घटाया गया। 20% कर दिया गया तो ये 20% ही रह जाएगा। 20% कर दिया गया मतलब 20% ही कर दिया जाएगा। अब ये प्रतिशत में आ गया। अगर हम 20 का मान अगर हम मान चलें, 20 का प्रतिशत मान होता है 1/5% बढ़ाया, 1/5% बढ़ाया। तो इसका मतलब क्या था कि पहले 5 था, अब क्या हो गया, 6 हो गया। इसको पहले 5 था, फिर उसमें 1 हमने जोड़ दिया तो क्या हो गया, 6 हो गया। 1/5 घटाया, पहले 5 था, अब क्या हो गया, 4 हो गया। बात समझ में आ गई है। 5 में से 1 हमने घटा दिया, 1/5 कर दिया। तो ये 5 1 ही रहेगा। इतनी बात समझ में आ गई कि इसको फिर 5 1 ही हम करेंगे इसको। तो इसकी बात समझ में आ गई। देखिए ये अभी मैं आप अच्छी तरीके से समझ जाइएगा कि 20% बढ़ाया कहने का मतलब कि 100 में 20 हमने जोड़ा तो 120 आया। 20% घटाया मतलब 100 में से 20 घटाया तो 80 हो गया। 20 कर दिया मतलब कि 20% कर दिया मतलब कि 20% ही रहा। अब इसी के मान को अगर दिया हो कि 1/5 बढ़ाया, तो पहले 5 था, कितना बढ़ाया, 1 बढ़ाया, तो 5 में हम 1 ने 1 जोड़ दिया। 1/5 घटाया, अगर पहले 5 था तो फिर उसमें हमने 1 घटा दिया, कितना हो गया, 4। 1/5 कर दिया तो पहले 5 था और जो 1 था उसे कर दिया। अगर सपोज दैट, जैसे एग्जाम्पल में अगर मैं बोल दूं, अगर यहाँ पे 30% होता, 30% बढ़ाया, सपोज दैट अगर 30% बढ़ाया, बहुत ध्यान समझिएगा, तो इसमें 100 + 30 = 130%। 30% घटाया, 100 - 30 = 70%। ये तो एज विस वैसे ही रहेगा। अगर इसके जगह पे मान चलिए 3/5 बढ़ाया होता, तो क्या होता, पहले 5 था, 5 में 3 जुड़ जाएगा, क्या हो जाएगा, 8। कब, जब ये बढ़ाया वर्ड आएगा तब 5 में हम 5 में क्या करेंगे, 3 जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 8। अगर 3/5 घटाया तो 5 में अगर 3 घटाएंगे तो कितना आएगा, 2। 3/5 कर दिया तो यहाँ 5, यहाँ 3। ये कॉन्सेप्ट समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ये हमने इसलिए समझाया क्योंकि क्वेश्चन में ऐसे ही दिए रहते हैं। जैसे क्वेश्चन में दिया कि इसके मान में 50% की वृद्धि हो गई, तो क्या करेंगे, वो 100 + 50 × 150 हो जाएगा। उसी प्रकार से इसमें अगर प्रतिशत में दिया है तो उसका मान इसमें निकाल के हम उसमें भी घटाया बढ़ा कर देंगे। एक एग्जाम्पल, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल मैं लूंगा 2-3 क्वेश्चन का, उसके बाद फिर हम आगे देखते हैं कैसे क्या करना है। ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया आपको? क्वेश्चन हम लेते हैं
दो संख्याएं, अगर मान चलिए मैंने क्वेश्चन ले लिया, सपोज दैट दो संख्याएं 30%, सॉरी, दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। तीसरी संख्या से कम है, तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या से, दूसरी संख्या की कितने प्रतिशत है? कितने प्रतिशत है? अब हमने अभी जो समझाया, अब सेम वही चीज करेंगे। मान चलो हम तीनों संख्या पहले देखते हैं, पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या। ये तीन संख्याएं अगर हैं, मैं सॉल्व कर रहा हूं इसको। अब मैं तो लिखा क्या है, दो संख्याएं 32% और 20% तीसरी संख्या से कम है। क्रमशः होगा, ये कहीं क्रमशः दिया होगा। तो अगर मान चलिए अगर 100 है तो दो संख्या इतना और इतना, मतलब कि ये जो होगा ये 100 माइनस 20 होगा, तो अर्थात 80%। ये 100 माइनस 32 होगा, तो ये हो गया आपका अच्छा, ठीक है। अब ये कह क्या रहा है क्वेश्चन में, प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? प्रथम संख्या दूसरी संख्या की, फिर देखिए कंपेयर हो रहा है, तुलना हो रहा है, किससे हो रहा है? दूसरी संख्या से। तो बेस क्या हो जाएगा? 80। की दिया है तो की वाला फॉर्मूला क्या हो जाएगा? यहाँ 68 लिख जाएगा, फिर यहाँ पे 100। ये कट गया, 2 पच्चे 10, 2 चौक 8, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, 17 पच्चे 85%। तो पहले जो प्रथम संख्या और दूसरी संख्या कितनी प्रतिशत है? 85% है। मैं फिर से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, दो संख्याएं 32 और 20 तीसरी संख्या से कम है, क्रमशः कम है। क्रमशः लिख लो, क्रमशः तीसरी संख्या से कम है। तो प्रथम संख्या दूसरी संख्या की कितनी प्रतिशत है? तो जब तीसरी संख्या हमें पता नहीं है तो हम उसको सदैव कितना मानेंगे? 100। 100 हम इसलिए मानते हैं, आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन 100 हम इसलिए मानते हैं कि हमें आसानी से उसको हम सॉल्व कर सकें। तो अगर तीसरी संख्या 100 है, दूसरी संख्या क्या थी? तीसरी संख्या से 20% कम थी, मैंने 100 में से 20 घटा दिया। पहली संख्या क्या थी? 100 में से 32 हमने घटा दिया, 68%। अब क्वेश्चन में दिया है, देखिए यहाँ पे क्या दिया हुआ, यहाँ की दिया है, संख्या की कितने प्रतिशत है। ना तो कम दिया है, ना तो वृद्धि दिया है, ना तो कुछ। यहाँ दिया है कितने प्रतिशत है, कि कितने प्रतिशत है। प्रथम संख्या दूसरी संख्या के कितने प्रतिशत है, तो कितने प्रतिशत में बेस क्या आएगा? 80। मैं फिर इस यहाँ फॉर्मूला में फिर लिख दे रहा हूँ, बेस इंटू 100। ठीक है, बेस हमारा क्या था, जिससे हमारी तुलना हो रही है, दूसरी संख्या से तुलना हो रही है, तो यहाँ 80 हो जाएगा। 80 मैंने लिख दिया। जो बची संख्या क्या थी आपकी? 68, मैंने यहाँ 68 लिख दिया, इंटू 100, उसको करते हुए मैंने 85% आ गया। ये बात समझ में आ गई? ये नॉर्मल से सवाल है, मैं आपको बता रहा हूँ एक बार, मतलब कि अच्छी तरीके से अगर समझ में आया होगा तो आपको खुद ही एकदम नॉर्मल। ये तो मैंने सिर्फ आपको हल करके बताया, तो इतना टाइम लग रहा है, नहीं तो आप अगर माइंड में भी करेंगे तो उसके आंसर आ जाएंगे। अब मैं जैसे दूसरा सवाल मैं ले लेता हूँ, कम वृद्धि का।
दूसरा सवाल मैं ले लेता हूँ, एक सेकेंड। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन क्या है। दो संख्याएं 25% और 20%, दो संख्याएं 25% व 20%, तीसरी संख्या से ज़्यादा है, संख्या से ज़्यादा है, तो दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है, कितने प्रतिशत कम है। देखिए अब दे दिया इसमें कितने प्रतिशत कम, फिर देखिए कितने प्रतिशत कम। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, अंतर इनटू बेस इनटू 100, इसको डिफरेंट भी बोलते हैं। ठीक है, अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो फिर से यहाँ पहली संख्या लिख दीजिए, यहाँ दूसरी संख्या, यहाँ तीसरी। तो तीसरी हमने क्या बताया, जब मान पता ना हो तो 100 मान लीजिए। क्या कहता है, दो संख्याएं, पहला 25 दूसरा 20, तो यहाँ पे अगर 100% हो तो 100 में 20 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, 120%। यहाँ क्या है, 100 में 25 जोड़ देंगे हो जाएगा 125%। तो पूछ रहा है दूसरी संख्या, दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम है। देखिए अब यहाँ पे हमारा बेस क्या आएगा, दूसरी संख्या पहली संख्या से किससे क्या नाम हो रहा है, तुलना पहली संख्या से। तो पहली संख्या में बेस क्या हो जाएगा फिर 125। अब हम डिफरेंस निकालेंगे, 125 माइनस 120 इंटू 100 कितना हुआ, 5, 25, 100। ठीक है, अब 25 बच्चे 125, 25 चौका 100, 25 एकम 25 बराबर कितना है, 4% आया। कितना आया, 4% आया। कहने को बोला कि देखिए हमने कुछ नहीं किया, जब कितने प्रतिशत कम दिया तो हमने वही फार्मूला बैठाया और 5/125 दिया है इंटू 100। ठीक है, 5 में हम जो हमने इसका डिवाइड किया, 25 25 125, 25 चौका 100, ये कट गया, फिर 5 से इससे भाग दिया, फिर 4%। मैं फिर बोल रहा हूँ, आपका मेन जो हमने भी बोला था स्टार्टिंग से कि कितने प्रतिशत कम में ये फार्मूला, और कितने प्रतिशत में जो हमने इसके पिछले वाला सवाल लगाया था उस तरीके से हो।